वैभव, I'm gonna ask you one question, bhai. बोलो. What is the most painful thing in this world? Most painful thing. Most painful thing in this world. It मतलब मेरे हिसाब से the most painful thing is losing someone. Maybe not. वैसे और कुछ? और painful loss is like मतलब मेरे हिसाब से तो most painful होगा. आपके हिसाब से? The most painful thing is regret. अरे वाह. मतलब एक इससे मुझे कोट याद आया, ये लाइक द पेन ऑफ रिग्रेट is far more than pain of anything else in the world. Like if you lose someone, या आपको कुछ आपके एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसे रहे या कुछ भी रहे ऐसे, तो आपको ठीक है, आपको एक याद ज़रूर आती है, बट सबसे ज़्यादा आपको मारता है रिग्रेट कि उसके साथ हम ये मोमेंट्स हम वो मोमेंट्स जी सकते थे यार, कि यार क्या मैं ये कर लेता तो वो ठीक हो जाती बात, या हम कोई रिलेशनशिप में हम ऐसे कर लेते वो हो जाता है ना. सो बहुत सारी चीज़ें फिर माइंड में घूमती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल है. मतलब एक बार लिस्ट देख रहा है जिसपे कहते होते हैं कि मतलब सबसे पेनफुल थिंग है कि वो अगर आपको यू आर बर्न अलाइव, तो ऐसे करके वो कुछ था, बट मुझे लगता है नंबर 1 पे आता है रिग्रेट. बर्न अलाइव में ठीक है, आप 10-15 मिनट आपका हुआ और आप चले गए, वो सबसे पेनफुल है. आई होप किसी के साथ ऐसा हो. रिग्रेट स्टेज विद यू, मतलब रिग्रेट स्टेज विद यू फॉर एवर, अगर आप उससे निकल ना पाओ बाहर. लाइक वो सबसे ज़्यादा तब हिट करता है क्योंकि जब आप ओल्ड एज में होते हो, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू लिटरली, तो हाँ, मतलब आप उसके साथ ही सोच रहे हो, आप उसके साथ ही चल रहे हो आगे, और उस पर आप कुछ कर नहीं सकते. तो यूजुअली आई टेल यू माई स्टोरी कि ये मतलब ये कहाँ से मैंने डिराइव किया, और ये मैंने खुद डिराइव किया है. एकदम से दिमाग में आया कि ये चीज़ कैसे चलती है. स्कूल में ना मैं रिग्रेट, मतलब मैंने अपने स्कूल में जब मैं कंप्लीट किया ना, तो आफ्टर 12th मेरे मतलब पेपर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए. मैं 2 दिन तक ना आई वाज लाइक हैप्पी, यार ठीक है 12 साल निकल के स्कूल नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज जाएंगे, ये ऐश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चिल आउट करेंगे. अब तो कॉलेज में फिर अपनी वो होएगी कि हाँ ऐसे जो करण जौहर कॉलेजेस देखे हैं हम लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो ये होगा हमारे साथ. 2 दिन बाद ना मैं बैठा आराम से अपने रूम में, और मैंने सोचा यार कि चलो सही है, स्कूल निकल गया वगैरह, अब स्कूल दोबारा नहीं जाऊंगा मैं. तो मेरे को एक रियलाइज़ हुआ मैं स्कूल दोबारा नहीं जाऊंगा. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, तो अच्छी बात है, तो अच्छी मेमोरीज होंगी. और मैंने कहा चल क्या मेमोरीज रही मेरी स्कूल की, वो करो. लिटरली मेरे को कुछ वैसा याद ही नहीं आया कि यार मैंने कुछ बहुत ही हैपनिंग या बहुत ही मेमोरेबल कुछ किया है स्कूल में. मैं कहा स्कूल में यार मैंने साला मैं पढ़ता ही रह गया, स्कॉलर टाई फिर नहीं मिली मुझे. स्कॉलर टाई वो भी एक अलग चोचले. तो अरे मेरे को मतलब मिली, बट एंड ऑफ द डे यार इतना पढ़ा टॉपर होना चाहिए था. तो वहाँ से मैंने अपने लाइफ पे सोचने लगा कि भाई मैंने स्कूल में क्या किया, स्कूल में क्या ऐसा काम किया जो मुझे पसंद था और मुझे अभी तक प्राउड है या मुझे याद है. मतलब तो मैं स्कूल में एक्चुअली ना उस टाइप का लड़का था कि आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आई एम जस्ट शाय, आई एम जस्ट इंट्रोवर्ट, और मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो मैं वो चीज़ें ट्राई नहीं कर रहा हूँ. तो वैसे लाइफ चलते चलते आगे मेरी लाइफ वहाँ तक पहुँच गई, मतलब 12th से निकल गई वगैरह हुआ, और फिर मैंने जब रियलाइज़ किया ये चीज़ें, आई जस्ट रियलाइज़ कि मेरे पास कोई अच्छी मेमोरी नहीं है याद करने को. फ्रेंड्स वगैरह है वो एक अलग बात है, पर वैसी कोई मेमोरी नहीं है. कभी बंक नहीं मारा, कभी क्या कहते हैं लड़की नहीं पटाई या लड़की से बात नहीं प्रॉपर करी, इतने शाये थे. कभी मतलब तू मान मैं ऑडियंस में बैठा हूँ एंड समवन इज होस्टिंग द स्टेज एंड आई एम लाइक यार इससे अच्छा स्टेज होस्ट मैं कर सकता हूँ, पर मैंने कभी किया ही नहीं. मतलब किया मैम ने जिस दिन टीचर ने बोला है करने को, स्कूल असेंबली है तो अपनी क्लास की असेंबली करो, तो बस कभी आगे नहीं आया. कभी स्टेज पे डांस नहीं किया, चाहे जैसा मर्जी मैं डांस करता हूँ टेढ़ा मेढ़ा सा, कभी नहीं किया. एक बार मैं रॉक बैंड पे सिलेक्ट हो गया, करी थी बात, तो रॉक बैंड पे मैं सिलेक्ट हो गया, तो मेरा था क्या यार वोकलिस्ट बन गया मैं. कोई नहीं, क्यों नहीं ट्राई किया यार, इतना क्या मेरे को डर था बेइज्जती होने का.
तो वो बेइज्जती होने का डर से मैं चीज़ें छोड़ता रहा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स आते थे। फिर एग्ज़ाम्स में मैं सारा दिन 1-1 2-2 दिन पहले पढ़ता था, पहले भी पढ़ता रहता था, फिर भी पढ़ता था। लेकिन स्टिल एंड ऑफ द डे आई गॉट आई वाज़ एन एवरेज और 80%, 82%, 84% यही रहता था मेरा। तो मैं जितनी पढ़ाई करता था उसके हिसाब से तो मेरे को लग ही नहीं रहा था भाई कुछ हो रहा है। तो बाद में आई रियलाइज़्ड कि मैं जब कुछ सीरियस टॉपिक के लिए बैठता हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें याद आती हैं कि यार मैं ये क्यों नहीं कर रहा? मैं मतलब मैंने क्यों ये वाला अपॉर्चुनिटी खो दिया? मैंने क्यों नहीं किया? मैं क्यों स्कूल टाइम में एमयूएंस में नहीं गया? क्यों मैंने डिबेट, डिक्लेमेशन कुछ नहीं किया? तो यहाँ से आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग कि यार भाई 12 साल निकल गए हैं। वो बोर्ड का पेपर था इकोनॉमिक्स का आई थिंक लास्ट, और वो उसके 2 दिन बाद मैं कहा मैंने यार कोई मतलब मैं इतने रिग्रेट्स के साथ जी रहा हूँ और हर दिन मतलब मैं वो रिग्रेट्स को 12 साल तक मतलब कितनी बारी मैंने बीच में सोचा, अपना टाइम वेस्ट किया कि यार यहाँ पर जाकर कि ये लड़की से बात कर लेता यार, मतलब जो मेरा क्रश थी उस टाइम पे, मैं उससे बात कर लेता यार, क्या पता बात हो जाती, क्या पता हाँ हो जाती, या मैं कुछ लाइफ के कुछ पार्ट, स्कूल का कुछ पार्ट एंजॉय कर लेता, मैं कुछ थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर लेता, कितना कुछ था करने को। दैट डे रायन गॉट माई रिस्पेक्ट और मेरे को कहा कि भाई ये स्कूल बहुत अच्छा है, हम लोग फुद्दू रह गए जिन्होंने स्कूल को यूज़ नहीं किया अपने लिए। तो मैं जब कॉलेज में गया ना, तो फर्स्ट डे एट कॉलेज में आई रिमेंबर कि मैं फर्स्ट डे पे अपने कॉलेज पे था और मेरा कॉलेज इज़ लाइक KLST कॉलेज, तो वो द नॉर्मल कॉलेज था। बट उस दिन एक बात मैंने सोच ली कि आज के बाद मैं रिग्रेट नहीं कभी रखूँगा, क्योंकि मैं रिग्रेट के साथ जी के थक गया हूँ यार, कि मैं रिग्रेट्स नहीं रखने वाला अपनी लाइफ में। तो उसके बाद पहला कंपटीशन कुछ आया कॉलेज में, तो मैंने सोचा था कि आएगा मैं हाथ खड़ा कर दूंगा। दैट हमने जो पिछले एपिसोड्स में बात करी थी 5 सेकंड रूल वाली, तो मैं कहा मैं 5 सेकंड में मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, नहीं तो 98% चांस मैं आगे करूंगा ही नहीं वो वाला। तो कोई कंपटीशन आया, डिक्लेमेशन जी होनी है, ऐसे में मैंने हाथ खड़ा कर लिया, मेरे पैर कांप रहे, मैंने फिर भी हाथ खड़ा कर लिया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आई रीच टू दैट पॉइंट कि जब मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बना एंड मेरी शाइनेस और इंट्रोवर्टनेस थोड़ी कम होनी शुरू हुई। तो ये मतलब मैं तेरे को ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टोरी से जब अब मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ और जब मेरी थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट हुआ, मतलब कम हुआ, एम्बीवर्ट थोड़ा बनना शुरू हुआ, फिर मैं कि जहाँ पे सही बोलना वहाँ पे वैसे बोलो। और सबसे बड़ी बात, मेरे को स्टेज पे चढ़ के अच्छा लगता था, मतलब एक टाइम के बाद आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने अब किसी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया और फिर मैं ही स्टेज पे चढ़ के बोल रहा हूँ कि मेरे को मज़ा आता था बोल के। तो द थिंग्स दैट आई मिस्ड इन माई स्कूल लाइफ, वो रिग्रेट्स से ही मैं आगे मतलब बना। तो इट वॉज अ गुड रिग्रेट्स कि चलो उन्होंने मेरी आगे हेल्प करी। बट अगर मैं फिर भी ना स्टेप लेता तो वो पेन मतलब एक्यूमुलेट होते होते ना कंपाउंड होता होता जा रहा था। सो दैट वे आई रियलाइज्ड कि मतलब ये एक सारा सिनेरियो है जिससे मेरा माइंडसेट है जो वो चेंज कर दिया। और इसके बाद एक सिचुएशन अराइव्ड कि जहाँ पे मेरे को अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल या सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस मिला, जिससे मेरी लाइफ या मेरे माइंड का जो पूरा माइंडसेट है, जो मेरा पूरा मेरी थिंकिंग है, वो 360 डिग्री चेंज हो गई थी। और आई डिडंट रियलाइज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो कि मैंने मतलब ये प्रिंसिपल यूज़ किया या मैंने ये चीज़ यूज़ की है। तो इट वॉज प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस दैट आई यूज्ड इन माई कॉलेज। और आई एम सो लकी कि मेरे को ये चीज़ अपने कॉलेज टाइम में ही मतलब फील हो गई और इवन मतलब आ गया, मतलब मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिला। तो इट वॉज एन मतलब मेरा एक कॉम्पिटिशन था, अब मेरा एक कॉम्पिटिशन था, तो उस कंपटीशन में हम लोग उसके अंदर इंक्लूड कर रहे थे। तो इट वाज अ 4 मंथ्स कंपटीशन। वो IIT मुंबई का कंपटीशन था और वो 4 महीने का था। उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने अपने कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनवाया। तो वो उसका मैं प्रेसिडेंट था नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई और बंदे थे वो प्रेसिडेंट, हमारे से ऊपर पोस्ट पे थे मास्टर्स वाले, तो वो बने। ऐसे करते हुए लास्ट ईयर तक आते आते तो मतलब मेरे को था कि मुझे ये कंपटीशन करना ही करना है, कि बिकॉज मेरे कज़न ने किया है तो मैं भी इसमें जाऊंगा और मैं भी इसको जीत के आऊँगा। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने प्रिंसिपल से बात करी, ये बात करी, वो बात करी, किसी तरह अनऑफिशियली क्रिएट करके मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो हाँ, उसके बाद चलता रहा। तो इट वाज 4 मंथ्स कंपटीशन जो IIT मुंबई करवाती है। इंडिया के सारे कॉलेजेस को इनवाइट होता है उसमें, जो मर्जी आना चाहे। स्पेसिफिकली सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ही होते हैं उसके अंदर। तो वो उसके अंदर आपको टास्क देते हैं, यू हैव टू परफॉर्म दैट टास्क इन द कॉलेज एंड उसको रिकॉर्ड करो,
उसकी लिखो कि आपका डिस्क्रिप्शन में क्या था, उसको रिकॉर्ड करके उनके ऑनलाइन पोर्टल पे डालो, दे विल चेक दैट वीडियोस कि आपने सच में टास्क किया और फिर आपको वो नंबर देंगे उस हिसाब से। तो इट वाज अ फुल मतलब ऑर्गेनाइज टास्क था, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो स्लोली करते 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 तो हम चल लगे रहे। तो पहले दिन मेरे को रिजेक्शन मिल गया। पहले दिन प्रिंसिपल कहता है कि यार ऐसा नहीं होगा, हमें ना कॉलेज वालों को वो चाहिए अपना इनवाइट। तो मैंने बोला ये ओपन इनवाइट है, इसमें कोई भी जा सकता है। लाइक नहीं नहीं, हमें बात करनी होती है, हमें इनवाइट चाहिए, नहीं तो कॉलेज किसी बच्चे को नहीं भेजता आगे। और मैं सोचूं कि IIT मुंबई आपको इनवाइट भेजे, ओके भाई, वो किसी को मुंह नहीं लगाता। एशिया का बेस्ट कॉलेज में से एक है, वो कहाँ आपको करेगा। बट वहाँ पे मैं होप छोड़ जाता। बट देन आई रियलाइज वन थिंग कि पेन ऑफ रिग्रेट, मैं फिर सोचूंगा कि मैंने कॉलेज में किया नहीं है, ये वाला मुझे करना चाहिए था। मैंने फिर IIT मुंबई फ़ोन किया कि जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे उनसे बात करी, वो बच्चे ये हैंडल कर रहे थे सारा, हमारे इतने ही थे। कहते हाँ हाँ कोई नहीं भाई, मतलब एक स्टेप लेने की बात थी, बस लगा था खत्म हो गया कि भाई पहले स्टेप में हाँ हाँ, मतलब वही बस एक आगे सोच ही रहा था क्विट करना कि चल नहीं यार भाई ट्राई करके तो देखते हैं क्या हुआ। हो गया। तो परसिस्टेंटली एक स्टेप पे लगा रहा, तो लगा नहीं ठीक है, हो सकती है चीज़ें। पहले टास्क कराए, हुआ ख़त्म, अगले टास्क कराए, हुआ ख़त्म। फर्स्ट लीडर बोर्ड में हम 500 में से सेकंड नंबर पे थे। सेकंड नंबर पे कॉलेज का नाम था कमला लोटिया सनातन धर्म कॉलेज। और मेरे कॉलेज वालों को तो पता लगा तब, फिर वो हमारे साथ हो गया कि भाई कुछ तो फोड़ा इन्होंने, कि चल इतने लीडर बोर्ड पे IIT मुंबई के फेसबुक पेजेस वगैरह पे हर जगह पे जा रही हैं बातें, तो कुछ तो इन्होंने किया है। उनको एग्जैक्टली नहीं पता क्या किया है इन्होंने, पर कुछ तो किया है, तो थोड़ा सा उनको हो गया कि चल बच्चा कुछ कर रहा है। एयरपोर्ट कॉलेज ऑन द मैप। कि मतलब IIT मुंबई जाता है, आपको खुश हो जो उसको नाम पता। तो ऐसा ही करते एक आया, तो सबसे बिगेस्ट पार्ट मतलब मेरी लाइफ का, जो वो एक हफ्ता, उसमें मैं एनजाइटीज़ में जा रहा हूँ। मैं सुबह उठ के मुझे घबराहट हो रही है, आई एम वॉमिटिंग, ऐसा हो रहा था मेरे को वो एक हफ्ता। तो वो एक हफ्ता ये था कि एक बॉस टास्क आता है इसमें। आई वॉज मतलब कंप्लीटली ओरिएंटेड कि भाई मैं मुंबई जा रहा हूँ 4 महीने बाद, मैं टॉप 10 टॉप 12 में हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ और मेरे को जाना ही है। और मेरे को जो हो सकेगा मैं करूँगा ही करूँगा। तो ऐसी जर्नी में जब हम लाइक लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि जब हम एक राइट डायरेक्शन में होते हैं तो हमारे को सही लोग मिलने लग जाते हैं कि लाइक इफ़ यू आर इन अ डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो वो चीज़ में मेरे को मेरे मेंटर्स मिले, मतलब एक कॉलेज के प्रोफेसर ने मेरे को कुछ लोगों से मिलवाया, देवर बिजनेसमैन। एक है कि जो बिजनेसेस संभालती है मैम, एंड वो लुधियाना के टॉप बिजनेसेस को, मतलब वो वैसे मार्केटिंग करते हैं कि 3 महीने के लिए वो बिजनेस ही उन्होंने अपने अंडर ले लिया, उसको हर जगह वो करके उसके बाद 3 महीने बाद उसको खड़ा करके दिया बिजनेस। तो एक वो मेंटर थी, और दूसरा मेंटर था, उनके अपने बिजनेस चल रहे थे, तो वो भी ऐसे मेंटरशिप प्रोवाइड करते थे। तो इन दोनों से मिला, तो फिर मेरे को लगा नहीं ठीक है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें से लोगों से मिल रहा हूँ मैं, बात चल रही है मेरी, तो ये भी एक एक्सपीरियंस साथ जुड़ता है। तो टास्क वॉज ये कि आपको 80 बच्चे इकट्ठे करने हैं, हर बच्चे से आपको 700 रुपया लेना है, और वो हम एक IIT मुंबई मेंटोर भेजेगा, वो आके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा। एक्चुअली ये जो कॉम्पिटिशन था, इट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि बच्चों को पता लगे कॉलेज में कि यू हैव टू बी जॉब गिवर नॉट जॉब टेकर। और आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह, आपका एक गोल बन जाए कि मैं ये करना चाहता हूँ, जॉब लो, सीखो उस चीज़ को, और उसके बाद फिर अपना करो, क्योंकि आप लाइफ एंटरप्रेन्योर्स ही लाइफ चेंज कर रहे हैं आसपास हमारे, कि जो नया आइडिया लाके आपको रख रहे हैं और हमारी लाइफ चेंज हो रही है वैसी। तो वैसे था इवेंट, तो कहता वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप 4-5 घंटे की वर्कशॉप है, वो आएगा बंदा, सारे पैसे उसको देने वगैरह। वह 1 हफ्ता तक का टाइम था, और उन्होंने साइन करवा के, मैं लड़ पिट के साइन करवा लिए HOD से। इस चक्कर में मेरे HOD से, मेरे HOD ऑफ कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप का HOD, एक और HOD, तो ऐसे 2-3 HOD से मेरी थोड़ी सी वो भी हो गई कि बिकॉज आई वॉज सो परसिस्टेंटली, तो मैं उनके पास बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ जाके, तो वो मेरे से इरिटेट हो रहे हैं। तो पर मैंने बोला कि प्रिंसिपल सर ने कहा है जी ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे करके किसी तरह जाके करवाए काम, तो लगा रहा, क्योंकि आई वॉन्ट टू गो टू माई गोल, कि मुझे मुंबई जाना है और मेरे को IIT मुंबई में परफॉर्म करना है, बस बहुत हो गया, तो मुझे करनी है ये बात। तो मैं लगा रहा, फिर कुछ प्रॉब्लम आई, किसी HOD ने मना कर दिया, फिर किसी ने वो मना कर दिया, फिर मैं हटा नहीं, मैं लगा रहा, मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि मेरे कज़न ने किया, मुझे भी ये चीज़ करनी है। देन बॉस टास्क अराइव्ड। 1 हफ्ता था, 1 हफ्ते में आपको बच्चे इकट्ठे करने हैं, 1 हफ्ते के बाद हमें डेट पहले देनी है कि हम हफ्ता अरेंज करें उस स्पीकर को और फिर आपके पास भेजें। 1 हफ्ता में 5 दिन निकल गए वैभव। बच्चे सोच कितने हुए थे? सिर्फ 20 बच्चे 80 बचे।
5 दिन निकल गए और हम लोगों ने शुरू किया कि पहले ना मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं Tier 2 कॉलेज से हूँ लुधियाना के। मेरे को पता है बच्चा 800 रुपया नहीं खर्चेगा, वो भी वर्कशॉप के लिए। फ्री में कोई बड़े सारे लोग आ जाते हैं, वर्कशॉप के लिए नहीं खर्चने वाले ये लोग 800 रुपया, मुझे पता है। हर बहुत जगह पे इनका था प्रॉब्लम, पर नहीं खर्चने वाले। तो आई जस्ट रियलाइज कि भाई हम चलो स्पॉन्सरशिप लेकर आए, ये करें, तो अलग अलग मेथड्स कर रहा हूँ मैं। लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ नहीं चला, सिर्फ 20 बच्चे हुए 80 में, 60 बच्चे नहीं हुए। और फिर मैं अमाउंट लगा रहा हूँ कि भाई कितने पैसे पड़े हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो हफ्ता मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मैं उठ रहा हूँ, मतलब मैंने अपने घर वालों को भी बात नहीं बताई थी, उठ रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। मैं मतलब उठ के लाइक ब्रश करते करते मुझे वॉमिटिंग आ रही है, खाना नहीं खा रहा मैं दिन में पूरा, कि मेरे को टेंशन इतनी हुई है। तो मेरे साथ एक बार टाइम हुआ, तो मेरे एक मेंटर के पास गया मैं लास्ट ऑफ द डे, कि मैंने बोला कि अब क्या कर सकते हो। उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, मैं किया। कहते आपने वो सजेशन फॉलो नहीं किया अच्छे से, अब 2 दिन रह गए। कहते तू पहले पेपर पे लिख। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात कही, पेपर पे लिख क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या अभी हो चुका है। फिर अमाउंट का इस साल बता कि कितनी अमाउंट पड़ी है, क्या होगा, कैसे तू कर सकता है, फिर तेरे को क्लैरिटी आएगी। मैंने लिखा और मेरे को सच में क्लैरिटी मिली। हम 11 जाने या टीम में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डालेंगे तो 30-40 हज़ार तो बन जाएगा। बाकी बच्चों को कुछ कम कॉस्ट पे बिठा देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। तो मुझे मोटिवेशन आ गया, मैं लाइक यस मैं ही भगवान हूँ यस। उसी रात 2 दिन जिस दिन बचे थे, रात को मेरे दोस्त आए, मेरे टीम मेंबर्स आए, भाई छोड़ दे कंपटीशन, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हो, ये हो गया वो हो गया, कैसे करेंगे, हम दूसरे टास्क करते हैं, क्या पता फाइनल्स में पहुंच जाए। मैंने कहा नहीं, करना ही करना है। तो करके ये लोग चले गए यहाँ से बोल के, तो मैंने बात करी, नहीं हुआ प्रॉपरली। एंड स्लोली इट बिल्डेड अप। अगले दिन हम लोगों ने बैठा और मैंने इनको समझाया कि भाई करना तो है, चाहे जैसा मर्जी है, मुझे करना है ये चीज़। हम लोग बोलेंगे कि कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगाएंगे, बट मुझे करना है। वो पॉइंट पे मेरे को सबने सजेस्ट किया छोड़ दे, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मतलब हेल्थ इन द सेंस कि वही मेरे को एंजाइटी और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो मेरे सारे आसपास के दोस्त और मतलब घर वालों को तो चलो इतना पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में, जिनको पता है वो कह रहे हैं भाई छोड़ क्या कर रहा है यार। मेरे मेंटर ने बोल दिया कि इफ़ यू वांट हम कोई अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे नहीं हो रहा तो छोड़ दे। मैं लाइक यार नहीं यार, मेरे भाई ने तो किया, मेरे को भी करना है यार। पता नहीं क्या था अंदर से, जस्ट एक गोल था कि भाई करना है, तो मैं परसिस्टेंटली लगा रहा। सेकेंड लास्ट डे सोच क्या हुआ, सेकेंड लास्ट डे हम लोग बैठे हैं 25 हज़ारों की लिस्ट लेके कि क्या करना है। मेरा जिस मतलब एक प्रोफेसर आया, उसने मुझे आके बताया कि क्या हुआ। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बच्चे का प्रॉब्लम है, तो वही देख रहे हैं। ले अपने आप आया वो, ले बच्चे तो हो ही जाने से, तू कितना इतना सोची जा रहा है। वो बंदा गया क्लास में, जहाँ से एक बच्चा नहीं आ रहा, 3-3 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं। और लास्ट डे जिस दिन एक दिन पहले और था, हम लोग हमारे हो गए 70 बच्चे, कॉलेज से ही हो गए। जो पहले बच्चे हमारे कहने पे नहीं आ रहे थे, वो प्रोफेसर ने बताया ऐसी ऐसी चीज़ है, करो इसको, ज़रूरी है चीज़ें। उसने खुद आके हमारी हेल्प करी है। मुझे नहीं पता है कैसे हुआ कि आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट की कैसे प्रोफेसर के दिमाग में आया कि चलो इनसे मैं हाल चाल पूछ लूँ आके। वो हुआ। उसके बाद वो बच्चे आए और जिस दिन था उस दिन हम लोग मान लो 50,000 लॉस में थे, हम लोग 20,000 प्रॉफिट में आ गए। और हमने बच्चे ज़्यादा ही कर लिए, हमारी किड्स आई, हमने बच्चे ज़्यादा ही कर लिए उस टाइम पे। और फिर वो इट वाज अ कंप्लीट सक्सेसफुल, और वहाँ पे मैं खुश हो गया। मैंने तब रियलाइज़ नहीं किया मैंने क्या किया। फिर बाद में जाके मतलब वो कंपटीशन हुआ, देन वी सिलेक्टेड टू मुंबई। फिर हम टॉप 10 में मुंबई पहुँचे, देन मुंबई में हमने परफॉर्म किया, एंड देन वी केम टू नो कि हम जीते नहीं, बट वी वर इन टॉप 3। तो हम नॉर्थ में एक कॉलेज था जो उस टाइम गया दिल्ली से ऊपर, दिल्ली से एक कॉलेज था, उसके बाद बस हमारा कॉलेज था, कमला लूटिया सनातन धर्म। हमने पीयू को हराया, चितकारा यूनिवर्सिटी, सीयू, और यहाँ पे जो बड़े बड़े पैक, इनके ये लोग पार्टिसिपेंट थे। जो लास्ट ईयर विनर्स थे वो लोग भी पार्टिसिपेंट थे पटियाला से। और हम बस ये फर्क था कि इस पर ही जो बॉस टास्क था, इट वॉज अबाउट मनी, कि यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम पीपल, और यू हैव टू लगाना है कुछ दिमाग, और कैसे तुमको करके करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो सिर्फ 10 कॉलेजेस ने किया था 500 में से, उसमें से हमारा एक नाम था। और फिर टॉप 3 आया, टॉप 3 में लाइक हमारा वो नहीं बना, लाइक वी वर एट 3rd पोजीशन, तो प्राइजेस टॉप 2 को थे उस टाइम पे। तो इस ऑल प्रिंसिपल के बाद मैंने एक बुक पढ़ी, द बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल था कि प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस, कि इफ़ यू हैव फेथ इन समथिंग एंड इफ़ यू हैव अ टारगेट, कि यार ये टारगेट है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, एंड यू परसिस्टेंटली
लुक अपॉन दैट टारगेट और आप चल रहे हो आगे, आपको बीच में फेलियर्स मिल रहा है, बीच में ये चीज़ मिल रही है, बीच में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन स्टिल यू आर मूविंग ऑन दैट पार्ट विदाउट विदाउट बैकिंग आउट। कि जैसे लास्ट के 3 दिन थे और मेरा मतलब सबने मुझे बोलते छोड़ दे यार भाई, क्या इतनी टेंशन ले रहा है तू, और मैंने कहा नहीं, और दैट वाज एक स्टेप। फिर अगले दिन खुद प्रोफेसर ने आके थोड़ा हमारी कंडीशन देख के और उसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ, लाइक यू अट्रैक्ट गुड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड। तो यहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस यूज़ किया है। मैं परसिस्टेंटली एक जगह पे लगा रहा और मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ में यूज़ करी, और वो एक ऐसा था कि जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस कि लोग मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कर पाते लोग, कि जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में कर लिया, और वहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज होगा कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, आई जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड तो रहती है चलो, लाइक आप आई शुड हैव अ गोल, और वो वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे हर एक चीज़ करनी है और मैं कर लूँगा कुछ भी। तो मेरी लाइफ में जो ये परसिस्टेंस है ना, उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया, और उसने मेरा वो मतलब एक नया वर्ल्ड व्यू में मिलाया। तो यू टेल मी कि परसिस्टेंस तेरी लाइफ में कोई ऐसा एक रोल परसिस्टेंस ने प्ले किया हो, या कुछ ऐसा सम काइंड ऑफ थिंग कि कुछ तेरे को लगे यार कि यहाँ पे मैं परसिस्टेंटली रहा और मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ मिली, मतलब ऐसा कुछ। तो आपकी स्टोरी से जैसे मैंने आप पूरा देखा ना कि रेजिलियंस, और आप एक रिग्रेट की बात कर रहे थे कि रिग्रेट जब होता है कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, मुझे लगता है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों को लगता है यार वी आर कैपेबल ऑफ, बट वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर नॉट टेकिंग द स्टेप, वी आर नॉट टेकिंग द स्टेप। तो उसमें ज़्यादा रिग्रेट फील होता है रैदर देन जो जिनको पता ही होता है यार वी आर ओके विद इट, नहीं हो रहा छोड़ यार, वो सेटल हो गए होते हैं उसके लिए। तो मेरे लिए रेजिलियंस है उस वे से, मैं इसको थोड़ा सा इंट्यूशन के साथ और गट फीलिंग के साथ जोड़ना चाहूँगा कि मेरे को कभी कभी लगता है कि आई थिंक आई डिज़र्व मोर हेयर एंड आई एम केपेबल ऑफ मोर हेयर। तो मेरे साथ कैसा हुआ कि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करनी, इंटर्नशिप स्टार्ट करी, तो जब मैं थोड़ा सा सीखता था तो मेरे को लगता था यार आई एम मोर केपेबल, मेरे को मैं और सीख सकता हूँ यहाँ पे, कि ये ही नहीं है, मतलब ये लिमिट नहीं है, ये मेरा बार नहीं है, इससे भी ऊपर मैं पुश कर सकता हूँ, मैं पुश कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आ गई थी। तो जब भी मैं किसी जॉब में होता था तो मैंने कुछ जॉब्स इसीलिए छोड़ी हैं कि मेरे को लगता था कि आई डिज़र्व बेटर, चाहे वो मेरी कैरियर के लिए गलत हो, चाहे वो रिज्यूमे पे गलत हो कि इसने सिर्फ 5 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, तो वो कोई वरी की बात नहीं थी। बट ऐसा था कि मैं कैपेबल हूँ, मैं और ट्राई करना चाहूँगा। तो आई यूज्ड टू गो फॉर अ बिगर फिश जैसे कहते हैं ना जिसको, तो मैं उसके लिए ट्राई करता होता था। और ऐसी ही लाइक जो मैंने जॉब्स अपनी ली या फिर जो भी मैंने अपने कैरियर में अचीव करने की कोशिश की, वो मेरे को ऐसा लगता था कि आई एम कैपेबल मोर ऑफ। तो मैंने इसको मतलब रिसेंटली ना, मैंने रिसेंट तो नहीं, पिछले ईयर देखी थी काने वेस्ट की डॉक्यूमेंट्री थी, यीजूस करके नाम है उसका, ऑन नेटफ्लिक्स। वो 3 पार्ट सीरीज़ है, तो उसमें यही है। तो काने वेस्ट जब कुछ भी नहीं था, वो स्टूडियोज़ में जाता होता था और जैसे बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स के पास, और कहता था ये मेरी सीडी है, सुनो, आई एम द नेक्स्ट बिग हिट। वो कहते थे तू है कौन, तेरे को तू कोई अभी तो आया, तो कैसे ये कैसे बोल सकते, निकालो बाहर इसको सिक्योरिटी, और उसको निकाल देते होते थे। बट ही न्यू, कहता आई विल बी अ बिग थिंग, आई नो दैट, आई नो दैट। फिर वो ऐसे ही जाता था, फिर ऐसे ही और फिर एक दिन वो जेजी के उसमें गया और उसने देखा कि जेजी ने कि यार बंदे में कितनी ज़्यादा, उसको पता है कि यार आई एम समथिंग नाउ, अभी मैं कुछ हूँ और मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, बस तुम मेरे को चांस दे दो और मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या हूँ। और जैसी जेजी ने उसको चांस दिया एंड लाइक द वे ही स्टार्ट ग्रोइंग, और लोग वो हो गए कि यार ये किस वे से सोचता है, मतलब ही बिकेम द सुपरस्टार ही इज नाउ। बट वो जो उसकी परसिस्टेंस थी वो दिखाते हैं उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में कि उसको पता था यार मैं काने वेस्ट एक दिन बनूंगा, जो आज दुनिया जिसको देख रही है कि यार ये कितना बड़ा सुपरस्टार है। तो मतलब वो चीज़ एक ना मेरे को मैं उससे काफ़ी रिलेट करता हूँ कि मैं ना काफ़ी कभी ऐसे लोगों को बोल देता हूँ, और वो ऐसे अभी लोगों को लगता है कि यार क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है। तो मेरे को होता है कि मैं ना कुछ बहुत बड़ा करूँगा और मैं करूँगा, मेरे को पता है। और वो एक आपको गट फीलिंग पता है, ऐसे नहीं आप सिर्फ बोल रहे हो टू लीव इट इन द वर्ल्ड, बट वो पता है कि आई विल डू समथिंग, आई जस्ट हैव टू स्टार्ट। एंड मतलब वही चीज़ें आपको आपके बैरियर्स रोकते हैं, आपको आपकी लिमिट्स रोकती हैं, आपको आपका माइंड का वो होता है कि यार कुछ आपका ब्रेन में है जो आपको रोक रहा है, बट आपको पता है कि आप
अगर रिजिलियंट बनो, आप अपने चीज़ों में उस वजह से लग जाओ, मतलब हम जैसे पीछे एपिसोड में बात करते, इफ़ यू डोंट क्विट यू डोंट लूज। तो वही है कि अगर वही लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और आपको पता है कि यू कैन बी समथिंग बिग, तो वो रुकने नहीं वाला और आप बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। वैभव, मैं भाई आई रियली लाइक योर व्यू पॉइंट कि परसिस्टेंस को लेकर, और कान्ये वेस्ट का एग्जांपल इज सुपर्ब। लाइक इसका कान्ये वेस्ट एक होता है ना कि वी नेवर नो हाउ, कि लाइक आई लूज, तो वी नेवर नो बिकॉज आई never विल, know, yeah. हाँ आई विल नेवर लूज। तो एक्चुअली लिमिट्स की बात कही है तूने, बट आई टेल यू वन थिंग यार, लिमिट्स, लेट मी टेक आउट माई फोन में कुछ कोट्स है जो मैं रोज पढ़ता हूँ, उनमें से एक ये कोट है,